16वें का पुरस्कार। समय 1 मिनट। कोई बेटी बताए। 1 मिनट के बाद समय पूरा। गूगल में मत सर्च करना। नहीं आ रहा किसी को, किसी बच्चे को नहीं आ रहा। बोलो मुस्कान। हाँ खड़े होके नहीं आया। हाँ खड़े हो बताओ, बोलो। क्या बेटा 1 मिनट हो गया? इतना देर में? अब सिर्फ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो गई हो। अब मेरी सब कखा जाए कखा बोलो। कोई बात नहीं। आओ पुरस्कार लो। सब लोग मुस्कान का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करो। इसने जो है ये बताया और पुरस्कार प्राप्त। एक और 16वां अक्षर ता, 21वां अक्षर पा, मतलब तप करो। 4 श्लोक पाए, सब आपने व्याख्या किया और उसी को दे दिया देवर्षि नारद का। नारद ने दे दिया वेद व्यास को, वेद व्यास ने कर दिया 18,000। पढ़ाया सुखदेव को, उन्होंने सुनाया परीक्षित को। एक परंपरा। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी ने 6 सवाल पूछा। किम श्रेया शास्त्र सारा का, किम स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मम ते अवताराश्च, धर्माकम शरणम गता। इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत। तीसरा विदुर और मैत्रेय के क्रम में भागवत, वही श्रीमद् भागवत। हमारे सुदर्शनाचार्य जी सोनारी में मिश्र परिवार में वैदिकों की मान्यताओं के बीच में अच्छी तरह से सुना रहे हैं। हमको कथा नहीं सुनानी, आपने आज कहा और यहाँ पारिवारिक प्रेम सब लोगों ने चाहा और मैं उपस्थित हुआ। और हमारे मिश्रा जी हैं, इनके यहाँ कई बार आया। दुखरन जी से बड़ा हमारा पुराना परिचय है। एक बात सुनो, पुत्र के 3 कर्तव्य शास्त्रों ने बताए। 3 क्या? पहला कर्तव्य जीवितो वाक्य करणात। जब तक पिताजी है तब तक उनकी आज्ञा का पालन करो। जो उत्तम कोटि का पुत्र होता है, पिता के मन में आया और आज्ञा पालन कर दिया खुशी से, और दूसरे ने हाँ कर दिया। आप समझो किसी तरह। अब तीसरा कहते ना हो। हाँ आपसे चर्चा हुई, आप औषधि ला के दिए। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा हर साल तुम नवंबर के प्रथम सप्ताह में च्यवनप्राश ला देते थे, इस बार नहीं लाए बेटा। कहा पापा डॉक्टर बताए हैं आप 15 दिसंबर क्रॉस नहीं करेंगे, तू हम पैसा खर्च करेगा। ध्यान दे जन्म जगती तलता सो, पिता है प्रमोद चरित्र सुनि जासो। शास्त्र की आज्ञा है इन माता पिता सेवया न करता। इसी श्रीमद् भागवत में लिखा है, उच्छे परम गर्भगत पादयो, गर्भ में थे पैरों से प्रहार किए माने सा, रक्त से पोषण किया, व्यवस्थाओं का संदर्भ दिया। बैठे हैं डॉक्टर साहब सामने, 18 हड्डी एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है, एक बच्चे को सामने लाने पर दर्द होता है। विद्वान लोग बैठे हैं, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा की सृष्टि को आप देखते हो, इनकी प्रत्यक्ष सृष्टि है। एक जीवंत स्रोत को सामने ला करके दे देती है। बाई ओर गीला किया, दाई ओर लटाया, दाई ओर गीला किया, छाती पे लटा के रात पार कर दिया। कभी सोचा आपने? जिसके बिस्तर को गीला किए थे बचपन में, बड़े होने के बाद उसके आंखों को आंसुओं से गीला मत होने दो, आंसुओं से गीला मत होने दो उसकी आंखों को। पूछो माँ
दर्द कहाँ है? होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, क्रीमियोपैथी बढ़ रही है, सिंपैथी खत्म हो रही है, संवेदना खत्म हो रही है। उसकी बहुत जरूरत है। माँ बहुत कुछ नहीं चाहती, एक बार उसके पास बैठ के पूछ लो, अम्मा दर्द कहाँ है? 2 मिनट उसके पैर दबा करके चली जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल 2 मिनट। सोचो, उसके हृदय में बहुत ही आनंद आएगा। मैंने आपसे निवेदन किया, जीवित वाक्य करत छया है भूरि भोजना सपिंड नारी श्राद्ध और गयाम पिंडदानाच्य। और फिर उसके बाद प्रदीप को बुलाओ, निखिल शास्त्री को बुलाओ, ओम प्रकाश जी को बुलाओ और सबको बुला करके बढ़िया यज्ञ मंडप बना करके। और मैं तो आज आया, जिस प्रकार से आपने स्वागत किया, जो हमारी परंपराएं हैं उसके अनुसार आपने स्वागत किया। देवियों, एक चीज ध्यान से सुनना, आपके यहाँ परंपरा है, आपके यहाँ परंपरा है क्या? 3 काम करती रहो, न अन्न की कमी होगी न धन की कमी होगी। हाँ, काली 3 काम। सोचो, हमें नहीं कहते अडानी अंबानी बन जाओगे सब, लेकिन इतना रहेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा चाहे। पहला काम क्या है? नबी प्रभात कर दे मायनी। घर में ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, उसके चरण को प्रक्षालित करो। हाँ, और ब्राह्मण माने तिवारी दुबे सुकुल भी नहीं होता। ब्राह्मण माते आपकी जो बुआ आ गई वो ब्राह्मण है, आपकी बेटी ब्राह्मण है, ये सब ब्राह्मण है। भांजा ये ब्राह्मण है, और तो ब्राह्मण ही है, लेकिन ये सब भी ब्राह्मण है। पहले जब बुआ जी आती थी ने, बड़ा सा परात लेकर बुआ का पैर धोया जाता था। तब आधा घंटा जब पैर धोआए तब गट्टा दे। जब गट्टा मिठाई थी, आज न मिठाई बन गई है, उस समय गट्टा ही बतासा मिठाई। तब बुआ, अब एक जगह बुआ आई, उनका पैर नहीं धोया गया। हमने कहा आप लोगों ने अपनी बुआ का पैर नहीं धोया? कहा गुरुजी, आप भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जमाने की बात करते हैं। पहले बुआ पैदा लावत रही, थकी रहा, तब गोड़ धोआई। अब तो फॉर्च्यूनर से उतरी, इनोवा से, आप कहाँ थकी है? थकने से मतलब नहीं है, वो परंपरा, वो एक संदर्भ है, वो एक व्यवस्था है। अभी आचार्य जी ने इतना विवाह सुनाया। हमारे भारतीय संस्कृति में विवाह सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सामाजिक संविदा नहीं है, देह व्यापार नहीं है। हमारे यहाँ विवाह हस्बैंड वाइफ नहीं है, हमारे यहाँ शौहर बेगम नहीं है, हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं है, हमारे यहाँ तलाक नहीं है। हमारे यहाँ विद्वान आचार वर कन्या का विवाह ही नहीं होता। इमाम लक्ष्मी रूपी कन्या विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमहं संप्रदे। कन्या साक्षात लक्ष्मी है, वर साक्षात विष्णु है। कन्या का पिता वर का जब पैर धोता है तो अहंकार खत्म होता है, और हाथ जब समर्पित करता है तो ममता समर्पित होती है। जीव रूपी पिता के जीवन से अहंकार और ममता निकलकर जब नारायण स्वरूप वर में समाहित होती है तो कन्यादान के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है कन्यादान के माध्यम से। इसीलिए 2 शब्द हैं, दुल्हा दुल्हन। और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये भागवत सुन रहे ना, बढ़िया मंडप, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया स्वागत। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का विस्तार होता है,
नित्य अनित्य का परिज्ञान होता है। जीव के जीवन में मरण धर्मा की वृत्तियों से हट करके प्रपंच का विस्मरण होता है, भगवत स्मरण होता है, सदगुरु महात्मा की शरण मिलती है तो मरण मंगलमय होता है। जब मंगलमय होता है तो सीधे ठाकुर विमान लेकर आते हैं। विमान लेकर आते हैं। आप समझिए, जीव जाता है, ये सब मिलता है। दुल्हा दुल्हन दो पुरुष के जिम्मे, दो आपके जिम्मे। धर्म आपके जिम्मे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नाराज मत होना। 7 चीज इनमें ज्यादा होती है। कीर्ति, श्री वाक्य, नारी राम, स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। जितने पुरुष बैठे हो, घड़ी झड़ी चश्मा जाकिर पैंट कोट सबका पैसा जोड़ लो, जितने का पहरे होगे ना, इनके नाक कान के गहने के बराबर नहीं होगा। 1,47,000 जा रहा है। विद्या चाहिए, सरस्वती यही है। पैसा चाहिए, लक्ष्मी यही है। भोजन चाहिए, अन्नपूर्णा यही है। बुद्धि चाहिए, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री यही है। शक्ति चाहिए, दुर्गा यही है। अरे द्रौपदी मुर्मू यही है। राष्ट्र का सबसे बड़ा पद इन्हीं के पास है। इसीलिए इनमें यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। गृहिणी गृहमित्याह, गृह जिसका ऋणी है वही गृहिणी है। सोचो, करेला अलग, सूरन अलग, आलू मटर अलग, ये कहाँ से? लीजिए पंडित जी, और लीजिए, और लीजिए तब। नहीं तो अगर अंदर से पूछे, बाबू ये जमराज लोग कब तक रहेंगे, तो आप समझो कोई टिकेगा। इसीलिए इनकी व्यवस्था से ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। ये घर को स्वर्ग बनाती हैं, इनकी बड़ी शक्ति है। ये जिस समय अनसुईया बनी, ब्रह्मा विष्णु महेश को लालना बना के पालना में झुला दी। जब ये सोचो बनी मनाल शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से कह के ब्रह्म साक्षात्कार करा दी। जब सावित्री बनी, जमराज से लड़कर पति का प्राण वापस लाई। कौशल्या देवकी बनी, राम कृष्ण धरती पे आए। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई बने, अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया। इंदिरा गांधी बनी, बांग्लादेश बना करके चमत्कृत कर दिया विश्व का। और जब ये बनी कल्पना चावला, आकाश में लोग देखने लगे। जब किरण बेदी बनी, बता दिया पहला आईपीएस बन के मैं आईपीएस कर सकते हो। और जब कभी ये किसी देवेंद्र मिश्र की माँ बन जाती है तो सोनारी में भागवत कथा करा देती है, दरवाजे पर लोगों को बुला लेती है, एक सत्संग का आयोजन कर देती है माँ। इसीलिए हमारे यहाँ माँ को काव्य कहा गया, पुरुष को वेद कहा गया, माँ को गंगा नदी कहा गया, पुरुष को मंदिर कहा गया। मंदिर कहता है पवित्र होने के बाद आओ, लेकिन गंगा माँ कहती है पवित्र होने के लिए आओ। माँ पवित्र करती है, व्यवस्था देती है। इनकी शक्ति बहुत अधिक है, इनका सम्मान करो। एक सज्जन वैष्णो देवी जा रहे थे, एक से पूछे माँ का साक्षात दर्शन होगा? उन्होंने कहा घर में जो माता जी है वो प्रसन्न है। कहा उनसे तो 12 साल से बोले चार बंद अम्मा से। और उन्होंने कहा तुम मैहर देवी में, वैष्णो देवी में माथा पटक दो, नारियल नहीं, लेकिन अगर जन्म देने वाली माता का सम्मान नहीं किया होगा तो जगत माता का दर्शन नहीं होगा। याद रखा, इन माता पिता सेवया ना कृता तेन काशी अयोध्या गता व नवा। याद रखना, मैंने आपसे निवेदन किया, ये गेयम भागवती वार्ता आप लोग धन्यतम हैं जो ये सब सुन रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ हैं, क्योंकि माघ मकर गति रब जब होई, तीर्थपति आओ सब कोई। और सारे तीर्थ कहाँ है? जय दिन राम जन्म सुत गावै, तीर्थ सकल कहाँ चल जावै, अयोध्या। और सारा तीर्थ कहाँ है? सोनारी में। क्यों? तत्रैव गंगा
यमुना च तत्र गोदावरी से सरस्वती च सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र यात्रा च तदा रकथा प्रसंगा। तो ये है धर्म इनके जिम्मे है, इनको मालूम है एकादशी का। कई महिलाएं फोन से पूछते हैं, गुरुजी कई बजे पारण बा, गुरुजी प्रदोष कई बजे लगे। आज तक मुन्ना राय जी एक पुरुष नहीं पूछा गुरुजी कई बजे तक व्रत बहा। पुरुष खाली 2 तारीख पूछते हैं, पेमेंट वाली और कचहरी वाली। आप समझो, अब ये पूरा इनको याद है श्राद्ध कब है, अब क्या है, ये आप समझो। धर्म इनके जिम्मे, अर्थ आपके जिम्मे, काम इनके जिम्मे, मोक्ष आपके जिम्मे। 2 2 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही दाम्पत्य जीवन की मधुरता है, यही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इसी से अच्छी संतानों का प्राकट्य होता है। याद रखना। एक जगह तो हम कथा करने गए इंदौर में। तो शुक्ला जी थे, उनकी पत्नी आई, कहे महाराज बैठा, कथा बाद में होगी, पहले पंचायत। हमने कहा ना कौन पंचायत का, हम जो समझाइए इनको, ये हमको बात बात में जानवर कहते हैं। हमने कहा वो गलत नहीं कहते, मैं जानवर हूं महाराज। हमने कहा आप समझती नहीं हो, आप उनकी जान हो कि नहीं। कहो तो हूं, कहा तो आपके बर है कि नहीं, कहो तो है। हमने कहा आप उनकी जान, ओ आपके बर, दोनों मूल के जान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हो गया। देखो समझना चाहिए, प्यार से दाम्पत्य जीवन में बड़ी मिठास होती है। संपत्ति तभी रहेगी जब दाम्पत्य जीवन का जनरेटर चल रहा है। खराब भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जनरेशन नहीं खराब होना चाहिए, संतान नहीं खराब होनी चाहिए। और हम आकर के देखें, यहाँ बेटे बेटियां सब बहुत अच्छे हैं। हमारे आप समझो मिश्रा जी के बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। बेटे उसी को कहते हैं कि सड़क पर निकले बरबस मुंह से निकल जाए। के पित माता धन्य जीने जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। वही है, क्या पूछना, मैंने निवेदन किया। ये देवी प्रमाण क्रम आप देखो, ये सामान्य बात नहीं है। और भगवान कृष्ण का स्मरण आप सब लोग कर रहे हो। संबंध बनाओ, संबंध अभी बता रहे थे ना, तो माखन चोर, साठ का चोर। कन्हैया को तो एक दिन निकाल रहा था माखन, पकड़ लिया किसने, ललिता ने। ललिता समझना, जय ललिता मत समझना, तो राजनीति में है। तो ललिता ने पकड़ा, कन्हैया ने कहा तुमने मुझको क्यों पकड़ा, कहा तुम चोरी कर रहे हो। कहा नवनीतम ताओ, ये मक्खन आपका है, कहा तब किसका है, बोले गृहम ताओ, ये घर आपका है, कहा तब किसका है, कहा भांडम ताओ, ये बर्तन आपका है, कहा तब किसका है, कहा घर हमारा, बर्तन हमारा, मक्खन हमारा। कन्हैया ने कहा तो सोच, थोड़ा और सोच। ललिता ने कहा क्या सोचूं, कहा जब घर तुम्हारा, बर्तन तुम्हारा, मक्खन तुम्हारा, तो मैं भी तो तुम्हारा हूँ, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी सोचा भगवान हमारे हैं, राम जी हमारे हैं? प्रदीप जी, हम कई जगह घरों में गए, देखे दुर्गा जी की फोटो, आपके यहाँ नहीं, कई जगह, और शंकर जी का, हनुमान जी, जाला लग जाता, सफाई नहीं, खाली एक फोटो की इज्जत है। किसकी? जब 4 देवियां आ जाएंगी तब लाकर खुलेगा विवाह वाला एल्बम, यह हमारे जीजा जी है, मेरे जीजा जी। वैसे शब्दों में बड़ी जान है,
एका शब्दा सुप्रयुक्ता सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भव इति वेद वाक्य सुप्रततै। वेद वाक्य है, शब्द ब्रह्म है, शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। और शब्द कितना अच्छा है, जी जा जी, उल्टा सीधा एक समान, जी जा जी, जी जा जी। आप किसी गांव में जाइए, आप 80 साल के हो, हाँ वैसे वहां सब लोग कहेंगे फुफ्फा जी। एक आध पुरानी महिला हो, अब आवे कहे आवा जीजा आवा, अच्छा जीजा शब्द सुनता ही चश्मा हुस्मा कालर वालर सब शब्द है ना, शब्दों में बड़ी ताकत है। प्यार से बोलो, सुनाया आपने मधुरया गिरा, गोविंद गीत में सुनाया वल्गुआ क्या बुध मनो गया पुष्करे क्षणा। ऐसे बोलो, कोई घर में आया, आवा दीदी एक कप चाय पी के जा, एक गिलास पानी पी ला, आवा। और कुछ लोग आवा लखत रहा तू कप चाह बनाई लतहू ढकेला। अच्छा ढकेलने की चीज है, अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बसर, तेरे दर पे आके खाया या कि खाया अपने घर, तेरे दर पे आके खाया उसका तू मशहूर हो, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे दस्तरखान पर। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। 2026 में 22 तारीख को हम सोनारी में देवेंद्र मिश्र के यहाँ इनके भोजन में हमारा नाम लिखा है, इसीलिए आप समझो यहाँ पहुंचा। वो अन्न जल सब खींच लाता है, नहीं तो कोई आने का क्रम थोड़ी था। एक बार मैं सूरत से चला, प्रदीप जी लंच पैकेट में छूट गए, हाँ अब कुछ नहीं चल पा। और सब कथा के बाद अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा साड़ी का व्यवसायी एसी सेकंड थे, तो वो भी हमारा बनारस आ रहा था, हम भी बनारस ताप्ती गंगा में, और पति पत्नी थे। कहा गुरुजी कहाँ? हमने कहा बनारस। तो बातचीत हुई, अभी इतना आइटम लिया था मारवाड़ी व्यवसाय की, हाँ खाता गुरुजी लीजिए, जब अच्छा हुआ लंच पैकेट छूट गए। हाँ अब बनारस में उतरा तो दक्षिणा दिया। सोचो, जिसको जहां जितना जब मिलना है तब उसको उस समय मिल जाता है। अब आप समझो, इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है। भोगा न भुगता भय में भुगता, चावल दाल रोटी सब्जी चटनी अचार सलाद पापड़ नींबू दही घी का थाल सामने हो, अब बुखार 103 डिग्री होता, रसमलाई खीर मोहन बेनी साहु की अमृति झगड़ू साहु के पेड़ा, हाँ शुगर 350 होता। इसीलिए पदार्थों में जैसे हमें को थोड़ा परेशान है कल से, हाँ आप दवा ला के दिए हैं। मतलब कहने का, किसी भी स्थितियों के संदर्भ में व्यवस्थाओं के क्रम में भागवत यही बताता है, मरण कैसे मंगल होगा प्रत्येक क्षण सोचो, जीवन मत सोचो। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एवं पंचैतान विलिख्यम गर्भस्थस्य उदेवना। कैसे लोग मिलेंगे, पद कौन मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, डिक्लेयर। हर पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला अंबानी नहीं बनता, हर मुर्दा देखने वाला बुद्ध नहीं बनता। याद रखना, सब बने बनाए आए हैं। 1:38 पर विमान उड़ा, 1:40 पे क्रश हो गया। 2 मिनट में ब्रिटेन जा रहा था विमान, उड़ा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश। माधवराव सिंधिया, संजय, अच्छे अच्छे लोगों के जीवन व्यवस्थाओं के चिंतन की धारा का क्रम निश्चित है। मरण कैसे मंगलमय हो, ये शाश्वत सत्य है। यही परीक्षित ने कहा है, सप्तम तक्ष के हमें मरना सबको है, याद रखना। कितना बड़ा आदमी हो, स्वर्गीय लगेगा नाम में। कितना ब्रांडेड कपड़े पहनते हो आप। अच्छा आजकल कपड़े भी गए। मैं अहमदाबाद जा रहा था, फ्लाइट में था, हमारे बगल में एक लड़का था, उसका पैंट 3 जगह फटा था।
हमने कहा इतना बड़ा आदमी, फ्लाइट हमारे बगल में, कपड़ा फटा। हम लोग के बचपन में उसका पैजामा फटा रहता था जो थोड़ा संपन्न नहीं होता था। हमने पूछा ये आपका पैंट? अरे कहा गुरुजी ब्रांडेड पैंट। हमने कहा 12,000 का पैंट। हाँ 12,000 पैंट 3 जगह फटा। सोचो वो सब ब्रांडेड है। जीन्स में कई चीजें, हाँ वो जब आप आगे जाओगे तब न पता लगे ना। बहुत से लोग जानते ही नहीं थे 3 करोड़ की गाड़ी होती है, 1.5 करोड़ तक जानते थे। सतुआ बाबा बता दिए कि गाड़ी 3 करोड़ की हमारी है। समझा? पहले संत महात्मा बताते थे हमने इतना जप किया, इतना पुरस्कार किया, मैंने इतनी बार भगवत आराधना किया, इतना मैंने भागवत का पारायण किया। अब इसमें नहीं, अब तो भौतिकता में नापा जा रहा है। खैर उधर से कोई मतलब नहीं। कब कौन कहाँ पहुंच जाएगा। एक लड़की पिछले कुंभ में आई, बड़े गरीब परिवार की, माला बेचती थी, आंख उसकी बहुत अच्छी थी, मोनालिसा। इस समय 8 करोड़ का उसका बिजनेस। हाँ अनेक जगह है। हम लोगों के साथ कई बार मैथिली ठाकुर ने भजन गाया, विधायक हो गई, विजयथुआ में गाया, महावीर में। सोचो कब कौन कहाँ कैसे पहुंच जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मरण कैसे मंगलमय होगा। चले तो कहा है कि ठीक है। कभी आप सोचो आप सवेरे चाय नहीं मिली, माथा टन टन करत बा, जवन का तो हारानी नहीं, अब उठ बैठ की का करे जाला लागत बा, कैसे उठाई। सोचो अच्छा चाय नहीं मिली आपको चिंता है, लेकिन 75 हो गया, 78 हो गया, 80 हो गया, भगवान नहीं मिले, ठाकुर जी नहीं मिले, श्री कृष्ण नहीं मिले, श्री राम नहीं मिले, कभी चिंता हुई? असली बात है। लड़का ने कहा चल जेल, कन्हैया ने कहा ले चल जेल, कारागारे। कहा तू जेल जाने से कन्हैया नहीं डरता? अरे कहा हम जेल जाने से तो लालू यादव नहीं डरे। उनको लोग पटना जेल में ले गए, पत्रकारों ने पूछा सर कैसा लग रहा है? कहे हम ही तो बनवाए थे, उद्घाटन करने आए हैं। समझो बड़े लोगों की बड़ी बात। कन्हैया ने कहा ले चल जेल। कहा डरता नहीं? कहा जेलिए में तो पैदा ही हुए हम, हमारी तो जीवन यात्रा जेल से शुरू है, तो हमको जेल जाने में डर नहीं लगे। एक मजिस्ट्रेट ने एक कैदी से पूछा 302 में अंतिम इच्छा फांसी के पहले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी ने कहा सर आप ही लटक जाते तो ठीक था। अच्छा जज कहां से लटक जाएगा? मजिस्ट्रेट थोड़ी में लटक जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे निवेदन किया, शास्त्रकारों ने बड़े मंगलमय ढंग से दिव्यतम व्यवस्था में बड़ी अच्छी बात बताई। और एक बात सुनो, जितने लोग बैठी हो, जितने देवता बैठे हैं, सब गोपी बन सकते हो। गोपी माने गो भी इंद्रिय भी, श्री कृष्ण रसम पिबत या सा गोपी। कोई काम करो भगवान का ध्यान करके करो। आटा सान नहीं हो, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जिसके घर में ज्यादा झगड़ा हो, देखो 5 कोष हैं, सब विद्वान बैठे, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय। तो जैसा अन्न खाओगे मन वैसे ही बनेगा। प्राणमय कोष होगा तो अन्न, तो आप जिस भावना से अन्न बनाओगी। अगर आपके घर में झगड़ा होती हो तो आटा सानो, सागमनिया करो, तब कहो राम प्रताप विषमता खोई, जय राम जय जय, सब विषमता खाता। नहीं तो मिश्रा जी ने कहा 2 पंडित का आटा और बढ़ा देना। अब हुआ तो दिया मरैया है 2 जने राती में, पंडित को कालरा हो जाएगा, वो खा थोड़े पाएंगे। भाई जिस भावना से रोटी बनेगी अन्न बनेगा, अन्नमय मनोमय विज्ञानमय प्राणमय आनंदमय, ये नियम है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो। तो इन गोपी, अच्छा जब गोपी भाव आएगा तो आप गोकुल में पहुंच जाओगी। गोकुल, गोकुल माने हाँ सब लोग जानते हो, ये सब विद्वान बैठे
इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे परतस्स। इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, चित्त अहम में, अहम आत्मा में, और आत्मा परमात्मा में। ये गोकुल। और जब गोकुल में जाओगे तो हृदय में गोविंद बैठ जाएगा, और जब हृदय में गोविंद बैठ जाएगा तो जीवन का गोवर्धन ऊपर उठ जाएगा, जीवन का गोवर्धन ऊपर उठ जाएगा। हाँ, इसीलिए एक बात बताओ, सावधानी से सुनना। हाँ, वृंदावन जाना मत, और जाना जरूर तो यमुना में नहाना मत। और यमुना में नहा लेना ना तो बिहारी जी का दर्शन करने मत जाना। ये तो आप समझो बहुत दर्शन किए हैं। हाँ, तो बिहारी जी का दर्शन करने मत जाना। तो कहा अगर दर्शन करने भी चले गए ना, हाँ तो चले जाना, लेकिन उनकी आंखों से आंख मत मिलाना। बिहारी जी की आंखों से आंख मत मिलाना। पूछा क्यों? का इसलिए अगर बिहारी जी की आंख से आंखें आपकी मिल गई तो फिर जौनपुर लौटने लायक नहीं रह जाओगे। वृंदावन में निवास करना होगा, वही आपका वास हो जाएगा। अपहरति में मना कोप्ययम कृष्ण चौरा, प्यारत दुरित चौरा पो तना प्राण चौरा, वलय वसन चौरा बाल गोपांगना, नयन हृदय चौरा शतां सज्जना। ध्यान देना, शास्त्रकारों ने सवाल करके बहुत अच्छे ढंग से दिव्य व्यवस्थाओं के चिंतन यात्रा के आयाम में बड़ी अच्छी बात बताई। एक गोपी प्राणायाम कर रही है, प्राणायाम है, तो नारद जी ने पूछा तुम प्राणायाम क्यों करते हो? यम नियस आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का प्राणायाम तुम क्यों करते हो? कहा क्यों किया जाता है? कहा इसलिए कि भगवान मिले। कहा मैं इसलिए करती हूँ कि कन्हैया ना आए। उपद्रव कर दिया। हाँ, उपद्रव। हाँ, क्या पूछना, क्या उपद्रव किया? कायो दहने वाहनने मथनो पुले पर। जब गाय दुहने बैठती हूँ ना तो कन्हैया आता है, कहता मेरे मुंह में दूध दो, और जब दूहती हूँ बगल हो जाता है और बगल होके चिढ़ाता, हाँ दूधवा गिर जाता। गाय के गोबर से आंगन को लीप के बढ़िया बनाती हूँ, पैर के नाखून से खरोच खरोच के पूरा आंगनवा ही खराब कर देता। और तीसरा, हाँ दही बिलोने बैठती हूँ मछलियां पकड़ लेता। और बच्चों को थपकी देके लोरी सुना के जब सुला देती हो तो कन्हैया आता है, चिकटी काट के जगा देता है। मैं कहती हूँ कन्हैया कुछ देर ना आया कर तो घर का काम काज हो जाए। मतलब सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, प्रत्याकृत मना खड़म विषय तो राजन, बड़े बड़े राघव सती कमलाता परमहंस महामुनीन्द्रगण अपने अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत सुख को एकत्र करके जिसकी नखबर चंद्रिका की रश्मि देखना चाहते नहीं देख पाते। वेदांती अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यता शास्त्र योनिता तत्समन्यात की प्रज्ञा में परखने की कोशिश करते हैं, नहीं परख पाते। बड़े बड़े योगी अन्नमय को प्राणमय, प्राणमय को मनोमय, मनोमय को विज्ञान में, विज्ञान में को आनंद में, आनंद को स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान को बड़ीपूरक, बड़ीपूरक को अनाथ, अनाथ को आज्ञाधार, आज्ञाधार को तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था को प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न निर्विशेष आत्मा के संश्लिष्ट अवस्था की संवर्तक ज्योति में ले जाते। लेकिन कहीं कहीं योग बिगड़ता है। सुची नाम श्रीमताम यह है, योग भ्रष्टो भी जाते, बड़े बड़े लोगों के घर पैदा हो जाते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। भाव नाम जन्म नाम अंते धन्य है ये ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं जो उन्हीं को कहती है कुछ देर न आया कर तो घर का काम काज निकट जाए। मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं, अद्वैत वीथी पथ के रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन देना वयम हठेना दासिकता कोप बधु बिटेना। हम बार बार संसार से मन हटाकर परमात्मा में लगाते हैं, लेकिन मन परमात्मा से हटकर संसार में आता है।
कभी कभी पूरा जप हो जाता है प्रदीप जी, पूरा पाठ हो जाता है, लेकिन वो आप समझो पाठ हो गया, जप हो गया, मन दूसरी जगह। हाँ, जैसे अब जप कर रहे हैं, जप चाय आ गई, गुरु जी चाय लीजिए, अब माला में मन नहीं, अब चाय। अब दोनों मत बिगाड़ो, चाहिए पी लो फिर जप करो। हाँ, क्योंकि दोनों बिगड़े ठीक नहीं है, एक ही ठीक रखो, या तो उधर मन न जाए, जपस तदर्थ भावनम, अगर मन चला गया तो चाय पी लो, फिर हाथ धो, फिर आप समझो आचमन करो, फिर विनियोग करो, फिर जप करो। क्यों? ठीक बात है ना। अगर मन चला गया तो ऐसा गाती है, बतावा सखिया जो धिया गैलू की न, बतावा सखी सरजू नहाइलू की न, बतावा सखी राम लला के देखलू की न, बतावा सखी हनुमान गढ़ी गैलू की न, और बतावा सखी चप्पल चोरैलू की न। ये सुरारी गांव वाले ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग आप समझा तीर्थों में जा करके, तीर्थे कुरवंत तीर्थारी, जो तीर्थ के अच्छे काम है, तीर्थ में जप करो, दान करो, आनंद करो, ये सब करो, ये सब आप देखो अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रकारों ने बहुत मंगलमय ढंग से कहा, तो गोपियों ने कितनी अच्छी बात की। आज बड़े बड़े मुनियों ने कहा, हमको गोपियों के आंगन में अगर सफाई कर्मी की नौकरी लग जाए तो दे दो, क्योंकि जिसके आंगन से परमात्मा जाता नहीं और हमारी चित्तवृत्ति में परमात्मा जल्दी आता नहीं है। और गोपियां कितनी महान है, गोपियां कामान रागा देशा भया क्रोधवाद कामात और सुख्यात, परमात्मा इस प्रकार से आप समझिए सबके जीवन के क्रम की स्थितियों की वृत्ति में मिलता है। इतना आप समझो सरल है। ठाकुर कितना बढ़िया सरल है, कितना अच्छा है। अभी रुक्मिणी का विवाह सुने आप, रुक्मिणी जी कृष्ण का पैर दबा रही, हाँ पैर दबा रही रुक्मिणी जी। सोचो इसमें कितने सौभाग्यशाली पति हैं, हमको बताना मत, हाँ मन में सोचना, जिसकी पत्नी उनके पैर को दबाती हो, भगवान की कृपा। हाँ, कितनी सौभाग्यशाली सास है जिसकी बहू 2 मिनट पैर दबाकर अम्मा जाऊं, हाँ बिल्कुल 2 ही मिनट। वैसे अब तो एक क्वालिफाइड बहुएं आ रही हैं, एक बहू तो 5 ही मिनट पैर दबाई, पैर घुटना कमर तक आ गई बनारस में। तो उसकी सास ने कहा, बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हो बिटिया, कहा गला तक दबाना है अम्मा। सोचा हाँ गला ही दबाने वाली ज्यादा आ रही। एक बहू ने कहा, हम तो इतनी बढ़िया ढंग से पैर दबाते हैं। अम्मा कहती जाओ सो, जाओ सो। हमने पूछा कैसे दबाती हो, कहा अंगूठवा के नखुनवा धसावत रही थी। तो अम्मा फ्रैक्चर, अच्छा एक बात बताई, गलती एक ही तरफ की नहीं होती, ताली दोनों हाथ से बजती। उसको बच्चे का होमवर्क देखना है, सवेरे उठना है, टिफिन तैयार करना है, तो सास जो क्यों चाहिए, 10 मिनट दबाए, जाओ बेटा सो। एक एक सास है, 1.5 घंटा बहू पैर दबाए तब कहिए अब वही के नस पाऊ बिटिया, ओकर नस ढिल हो जाए दबावत दबावत। देखो एक नियम है, निवेदन करता, भागवत सुन रहे हो आप, भागवत सुदर्शनाचार्य जी बहुत अच्छे सुना रहे हैं। शास्त्र बोलता है, चिंता का बिना कार्या निजेच्छा का करिष्यति सेवया। शास्त्र की आज्ञा है, सेवा करने वाला सेवा करने के लिए आतुर हो, लेकिन सेवा लेने वाला कम से कम सेवा लेता हो, यही सेवा का धर्म है, यही सेवा का धर्म। हम लोगों के सबके परिचित जौनपुर की एक विभूत पंडित दिनेश कुमार मिश्र मानस दिनकर आज नहीं है। एक बार सुदर्शनाचार्य को उनके साथ भेजा, वो अस्वस्थ हो गए और इतना सेवा सुदर्शनाचार्य ने किया कि दिनेश कुमार जब मिलते थे कहते थे, भैया उन्होंने उस समय हमको ऐसी सेवा किया कि हमको आप समझिए नहीं तो स्थिति बड़ी खराब थी। तो ये सत्य सेवक धर्म कठोर। एक निवेदन और करूंगा, क्योंकि भागवत आप लोग श्रवण कर रहे हैं,
भागवत बताता है मरण के मंगलमय विधान को, जीवन के क्रम की स्थितियों के संवर्धन को। हमने आपसे बताया था कितने ब्रांडेड कपड़े पहनो, एक दिन कफन पहनोगे, नाम कितना भी हो स्वर्गीय लिखा जाएगा, हैंड ओवर होगा। और कितना भी बढ़िया भवन हो, पैलेसियल बिल्डिंग हो, लेकिन निश्चित रूप से आप एक दिन चिता पर चढ़ोगे। अगर ध्यान रहेगा चिता पे चढ़ना है, कफन पहनना है, स्वर्गीय होना है, अनावश्यक हम बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं लेंगे, किसी गलत कर्मों की ओर नहीं जानेंगे। बताओ आप, हमारा दिल्ली में मकान है, लखनऊ में मकान है, आजमगढ़ में मकान है, जौनपुर में मकान है, 25 मकान है, एक कमरे में आप रहते हो और हर कमरे में आपका अहंकार रहता है, आपका वैभव रहता है। हर जगह उसी को छोड़ना होगा, उसी को हटना होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म तस्या तस्मात् परिहारे अर्थे ना तुम सोच तुम राशि। डेथ टाइम, डेथ प्लेस, डेथ रीजन, ये तीनों डिसाइड है, ये तय है। मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण और मृत्यु का समय। इसीलिए हमको हमेशा सद्गुरु महात्मा की शरण और रोज नित्य प्रति कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए। हम प्रसन्न हो, हम सोचें कि हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके जीवन के क्रम में ऐसे अवसर जरूर आए। एक प्रार्थना ये भी करें, देवियों और देवता सब लोग बैठे हैं कि हम दूसरों की सेवा करते करते महाप्रयाण करें, सेवा लेने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसे प्राण चले गए, नहीं तो हमने देखा है, हम लोग घरों में जाते हैं, खाली 6 महीना कोई ऑन बेड हो जाए, सास जी तो उसकी बहू पूछती है, गुरुजी प्रणाम, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी तनी देखता, हमारे अम्मा का कागज कहाँ हैरान। हाँ, ये तो अम्मर के घरिया पी के आई है, यमराजन ने पूछा था। अब एक निवेदन करूं, एक दिन आंखें का देगी देखने को मत कहो, पैर का देगा चलने को मत कहो, हाथ का देगा लिखने को मत कहो। एक दिन फिर पड़ा, ऑक्सीमीटर नहीं उठाएगा, सांस कम ले पाओगे। एक दिन धीरे से लीवर कहेगा पानी नहीं पचेगा। एक दिन आप समझो हृदय कहेगा बहुत धड़का, अब नहीं धड़कूंगा। जिंदा हो कब तक? जब तक शरीर में प्राण है। शरीर से प्राण ने पूछा तुम मेरा साथ दे रहे हो का स्वार्थ है। वही श्रीमद् भागवत है, मरण धर्म की अवस्थाओं के क्रम संस्थापित वृक्ष को, प्राण को परम प्राण में ले जाना। यही श्रीमद् भागवत है, जगत की वृत्तियों से हटकर जगदीश को पा जाना। यही श्रीमद् भागवत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वृत्तियों में रहना। यही श्रीमद् भागवत है, काम करते हुए मैंने नहीं किया भगवान ने किया, यही भावना आ जाना श्रीमद् भागवत है। अहंकार विमूढ़ करता मन्यते। प्राण ने कहा शरीर मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं कि हमको हमारे प्राण से मिला दो। कहा तुम्हारा प्राण कौन है? कहा प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। प्राणों का प्राण आप समझो राम है, जीव का शिव है, जीवात्मा का परमात्मा है। All of the virtues come from the honesty, but all of the honesty comes from the dark, but all of the truth comes from the bitter, but all of the wisdom comes from the soul, but all of the soul comes from the Almighty God, omnipotent, omnipresent. आत्मा वाले श्रोतव्या, द्रष्टव्या, मंतव्या, निदिष्टव्या। आचार्य जी ने आपको सुनाया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। भागवत में लिखा है न पत्यु प्रियो कामाय भवति, पत्नी को पति प्रिय नहीं है और पति को न पत्नी प्रिय है, बेटे को बाप प्रिय नहीं है, बाप को बेटा प्रिय नहीं है। आश्चर्य लगेगा, आगे लिखा है आत्मनस्तो सर्वम प्रियो भवति। आपकी पत्नी है, पत्नी का घर है, बेड है, पत्नी के सारे रंग रूप है, पत्नी का
कमरा है, गहने हैं, आभूषण केवल प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है। कितनी देर रखोगे पत्नी को घर में? सब कुछ है, आत्मा नहीं है। बेटे का प्राण निकल गया, कितनी देर रखो घर में? तो प्राण प्रेम किससे है? आत्मनस्तु, आत्मा से है, प्राण से है। जब प्राण नहीं रह जाएगा तो आप उसको घर में नहीं रखोगे। आत्मा वाले श्रोतव्या, द्रष्टव्या, मंतव्या, दिदिद्धास्तव्या। इसीलिए प्राणों ने थी शुष्क स्वाद, प्रियतम में रस था। जब तक दोनों मिले नहीं जीवन नीरस था। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। पता नहीं कब किसने किसको अपनाया, पता नहीं कब किसने कौन समाया। प्रेम सिंधु के बिंदु में प्राण तत्व जब खो गया तो पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन हो गया। पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया। और यही समझना है श्रीमद् भागवत। इसीलिए देवेंद्र जी ने स्थापित किया है कि हम इसमें स्थित होकर के उस परम सत्ता को समझे। और इसीलिए जब ये युग अच्छा नहीं माना गया, निर्बीजा पृथ्वी, कल आपको सब सुनाएंगे इनका एक स्थितियां आप समझिए बहुत अच्छे ढंग से। ये एक ऐसे भागवतकार हैं कि कोई प्रकरण इनसे छूटता नहीं है, सबको टच करते हैं। अब आज तो आप समझा पूरी कथवई राधे चले आएंगे, बिहारी चले आएंगे हो गई। हाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। लेकिन मैं सुदर्शनाचार्य के लिए इसलिए प्रशंसा करता हूँ, इस शास्त्र को पढ़े हैं, वृंदावन की परम पावन धारा के क्रम की स्थितियों में समझते हैं, इसीलिए ये इसको इस क्रम से जानते हैं। कथा इमास्ते महशम ही शाम। देवियों, शास्त्रों की ये स्थिति है, इसके एक संदर्भ है, इसका एक बहुत अच्छा क्रम है। इसलिए ग्रंथकार इसकी व्यवस्था देते। देखो रुक्मिणी जी पैर दबा, हाँ दबाना चाहिए। एक ही मिनट, अगर आप घर में आए हो, पिता है तो पैर दबा करके सोने जाओ, 4 चीज बढ़ेगी। और विद्या यशो बलम। हाँ, कोई आपके घर आया, शास्त्र बोलता है आइए बैठिए, जैसा यहाँ नियम है। मैं तो आज इतना गदगद हुआ यहाँ पर आकर के, सारे परंपराएं जो हमारी वैदिक सनातन धर्म की हैं, सब परंपराएं देवेंद्र मिश्र के द्वारा स्थापित की गई। आइए बैठिए। हाँ, उसके बाद है सर एक गिलास जल, एक कप चाय। हाँ, और अगर दोपहर को आया तो 2 रोटी खिला दो। अच्छा, रोटी मत खिलाओ, चाय मत पिलाओ, हाँ, तो कम से कम स्वीट लैंग्वेज, मीठी बाड़ी में बोल दो। अच्छा, स्वीट लैंग्वेज ना बोल पाओ तो अतिथि दरवाजे पे आया तो स्माइलिंग फेस, मुस्कुराओ। यहाँ तो बिटिया मुस्कान है, बहुत अच्छी बिटिया, बहुत स्वागत करती, तो मुस्कुरा दो। अगर दरवाजे पर किसी अतिथि के आने पे मुस्कुरा भी नहीं सकते, हाँ, तो चुल्लू भर पानी में मर जाओ। भारत की धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत देव ने करस्थान भी किया, उसी नरक्षितेश ने समान सदान भी किया। हमारे यहाँ ये परंपरा है, हमारे यहाँ कई संदर्भ है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत की दिव्यतम स्थितियों की चिंतन की वृत्ति की अवस्थाओं का क्रम है। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा। क्या? ध्यान से सुनना सब लोग। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, आमने सामने दोनों टकरा गई। बोली डोली अकड़ मार्ग को छोड़ दे, बीच में नीच कैसे तू आ गई। शांत स्वर में कफनोड़ अर्थी कहे, फर्क तेरे और मेरे में है ये सखी। गजरा तुझको पड़ा, गजरा मुझको पड़ा, गजरा तुझको लगा, गजरा मुझको लगा।
बीच तेरे और मेरे है अंतर यही, तो निभाने चली मैं निभा के चली, डोली चली चार तुझको उठाए, चले आ रहे चार मुझको उठाए, चले जा रहे बीच तेरे और मेरे है अंतर यही, तू जहां को चली मैं जहां से चली, डोली चली तेरे पीछे भी बाजे बजे आ रहे, मेरे पीछे भी बाजे बजे जा रहे, तेरे बाजे की धुन काम के राग की, तेरे बाजे की धुन काम के राग की, मेरे बाजे की धुन सत्य के राम की, अपने प्रियतम से मिलने को तू है चली, अपने प्रियतम से मिलने को तू है चली, परम प्रियतम से मिलने को मैं जा रही है, डोली चली एक अर्थी चली, तेरा तो अब मिलन माया से होवेगा, तेरा तो अब मिलन माया से होवेगा, माया पति से मिलन को मैं जा रही है, डोली चली। पैदवारी रुक्मिणी, हाँ पैरों में छाला पड़ा है, क्यों पूछा? कन्हैया अब तो तुम गोचारण को नहीं जाते, हाँ वन में नहीं जाते, अब तो सिर को नहीं धसते, छाला कहां से आ गया? कन्हैया ने कहा राधा रानी आई थी, कहा आई तो थी, कहा उनको तुमने स्वागत उनका कैसे किया? कहा एक गिलास गर्म दूध पिला। कहा तब क्यों पूछती हो, छाला क्यों पड़े? श्री राधिकाया हृदयारविंद पादारविंद हे विराजते में, श्री राधा रानी के मंगलमय, आप समझो वही तो मैं रहता हूँ। गरम गरम दूध गया, हम झुलस गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये भावना का क्रम है। एक निवेदन करता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो घर में गए, कष्ट मिल रहा है, ससुर जी अच्छे नहीं मिले, सास जी अच्छी नहीं मिली, भाई अच्छे नहीं मिले, तो निश्चित रूप से आप एकांत में अपनी पूजा में बैठ करके भगवान से कहो और किसी से कुछ मत कहो, थोड़ा सहनशील बनो, शान से वर्तमान में जियो। सबसे ज्यादा मजे में कौन रहता है? बच्चा। बड़े लोग हैं उनको केवल पास्ट टेंस की बात करते हैं, ऐसा था ऐसा था ऐसा था। 5 रुपया किलो में घी खाया, हमको टाफी नहीं मिल रही है, आप घी खाए, आप खाए भाई, आपका जमाना था आज के कुछ साल पहले, अब कहाँ मिल रहा है? तो ऐसी स्थिति है, बताते हैं ये था ये था ये था ये था ठीक था, लेकिन आज तो नहीं है। बूढ़े लोग पास्ट टेंस में दुखरंगी जीते हैं, लेकिन नौजवान भविष्य में जीते हैं। ये करूंगा वो करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, ये है वो है, फलाना ढिमाका, और दोनों परेशान रहते किसी न किसी बिंदु पर। लेकिन बच्चे जो छोटे होते हैं ये वर्तमान में जीते, कुछ नहीं पड़े हैं। एक बार आवाज लगा दे, 4 लोग उठ करके जाएंगे। बच्चे का एक आवाज सुनकर 4 लोग जाएंगे उठाने। अब बूढ़ा 4 बार आवाज लगाए तो एक बार चलती नहीं आते। हाँ बड़ो आवा था। एक तो अपने सास ससुर के पास घंटी रख दिया कि बाबू जब तोका कोनो जरूरत हो ये घंटी बजाया, तो उनका नाथ या पौत घंटियां उठाए। अब बाबू घंटी न बजाए, दिन में खावा ही नहीं करें। शाम को उनका लड़का दुकान से आया, कहा पिताजी की हाल चाल? आप ठीक हैं, कुछ खाए ना यार, पानी न मांगे ना आए। अब बाबू वहां गए, देखे तो बाबू आप समझिए, मतलब नहीं है, मतलब केवल है वर्तमान में जियो और ठाकुर जी से कहो, राम जी से कहो, हाँ दुर्गा जी से कहो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। किसी से ना कहो तो हनुमान जी से कहो,
कोमति निवार सुमति के संगी। हमारे पिता का बुद्धि ठीक करो, हमारे सास की बुद्धि ठीक करो, हमारे जेठान लड़ो मत, नो स्ट्रगल, संघर्ष मत करो। और देखो, इसको करके देखो, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कृष्ण के चरित्र सुन रहे हो, किसके पास कृष्ण से ज्यादा विपत्ति है? पैदा नहीं हुआ, 6 भाई मार दिए गए, 7वां खींच के अलग कर दिया गया, 8वें में आए जहां है ला नहीं पाए, भेजा गया इनको यशोदा जी के यहाँ। सोचा आपने? अभी पलना में नहीं पड़ा, बर्थडे नहीं हुआ, पर ही छठी नहीं हुई, पूतना आ गई, श्रावण आ गया, अगासुर आ गया, बकासुर आ गया, वत्सासुर आ गया, हिरण्यकासुर आ गया, अभी दाखिला नहीं लिए पहली इस क्लास में। किसको इससे ज्यादा कष्ट है बताओ? है किसी को कष्ट? सोफा सेट, बेड सेट, टी सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, दिमाग वही अपसेट है लोगों का, सब तनाव में रहते हैं। उनकी संपत्तियों के, संदर्भ की अवस्थाओं के, उनकी विस्थापित की स्थितियों का स्वरूप है। निवेदन करता हूं, हमारे भगवान बैठे प्रदीप जी, शांता कारम भुजग सैनम, सांप पर सोते हैं लेकिन शांत है। हम अशांता कारम दल्लभ सैनम, डनलप के गद्दे पर अशांत हैं। सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, क्या कि सब लोग अपने जीवन में जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, जो दूसरे के पास है उसमें ईर्ष्या मत करो। भगवान ने जो आपको दिया है दैक्षा ऊपर पर्याप्त है, उसकी स्थितियों का संदर्भ है तो उसके क्रम है, इसीलिए सब लोग उस पर प्रसन्न रहो। और मैं पुनः एक बार देवेंद्र जी के पूरे परिवार, बाल गोपाल बच्चे जिन्होंने निर्णय लिया श्रीमद् भागवत का, उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में प्रयागराज तीर्थराज का क्रम चल रहा है, विश्वनाथ अन्नपूर्णा हनुमान जी और भगवान सूर्य के प्रार्थना के क्रम में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आध्यात्मिक संदर्भों को, सामाजिक संदर्भों को, उसके कीर्ति को, हिमालय को स्पर्श करती रहे और परिवार में शुभ मंगलमय क्रम बना रहे। एक निवेदन के साथ विराम करता हूं, क्या ध्यान से देखना, सभी लोगों से प्रार्थना है 24 घंटे में 23 घंटा दुकान को, मकान को, ऑफिस को, ऑफिसर को, बेटा को, बेटी को, सास को, जेठानी को, पति को, सबको देना। 1 घंटा रोज कुछ ऐसा करना जिसको चिता की आग न जला सके, अपने लिए करना, चाहे गायत्री जप करना, चाहे रामायण पाठ करना, चाहे हनुमान चालीसा करना, चाहे दुर्गा पाठ करना। 1 घंटा 24 घंटे में अपना रखो, 23 घंटा दे दो दूसरे को, लेकिन 1 घंटा, क्योंकि एक दिन जिंदगी के भरम नहीं होंगे। आज राकेश की अम्मा नहीं है, बहुत स्वागत करती थी, मिश्रा जी के यहाँ जाता था। जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ न होने के गम नहीं होंगे, एक ऐसे रात आएगी चांदनी होगी हम नहीं होंगे, गीत मिलती है बीन मिलती है और जिंदगी भी हसीन मिलती है, अंत में हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारों याद रखना कफन में जेब नहीं होती। मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। मुन्ना राय जी ने दूरशाह सुदर्शनाचार्य जी ने फोन पे कहा गुरुजी आना है, हमने कहा परिवार सब परिचित है, ठीक है, और हमारी कल से भागवत है, अभी कल 2 जगह आप समझिए कथा थी तो आज फ्री था। फिर हमारे जो सारथी हैं, स्वार्थी नहीं है सारथी हैं, हाँ, नहीं तो स्वार्थी लोग बहुत मिलते हैं। द्वारिका प्रसाद जी, हाँ मैं सो कितना अच्छा नाम है, द्वारिका वृंदावन, ये सब आप समझो। हाँ तो जीवन में
द्वारिका प्रसाद जी से हमने वार्ता किया तो कहे गुरु जी कोई बात नहीं है, और कभी कभी बहुत विशिष्ट संदर्भों को छोड़ के भी हमारी यात्रा कराते हैं। मैं उनके भी प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। निखिल और हमारे आचार्य जी ओम प्रकाश जी का अभिनंदन करता हूँ। प्रदीप के लिए आध्यात्मिक उत्कर्ष की मंगल कामना करता हूँ, और इस व्यासपीठ से मैं समग्र प्रकार के मंगल कामना के क्रम में हमारे देवेंद्र जी के पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए मैं प्रतिष्ठापित कर रहा हूँ। और बच्चे बहुत अच्छे घर के लोग, तभी ये सब आयोजन हो पाते हैं। अब एक मुख्य निवेदन है कि सब लोग अपने घरों में श्रीमद् भागवत की प्रति खरीद के रखो। जौनपुर में भी मिलती है, बनारस में मिलती है, 2 खंडों में है, हिंदी और उसमें है। एक रामचरितमानस अपने घर में खरीद के रखो। ये सब किताबें, जब आप बहुत तनावग्रस्त हो, कोई आपको रास्ता न दिखाई पड़ता हो, तो ऐसे ध्यान करो। भागवत खोलना हो तो कृष्ण का कहीं से पलट दो। दाहिना पन्ना जो हिंदी वाला है, संस्कृत वाला नहीं, पढ़ लो, आपको निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, आपका काम बनेगा। रामचरितमानस का गुटका रखो, सीताराम और हनुमान जी का ध्यान करके खोल दो, और आपको दाहिना पन्ना पढ़ लो, निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है, वो समाधान का क्रम बनता है। मिश्रा जी बैठे हैं, सुदर्शनाचार्य जी लिख करके दे देंगे। दे में तनियम कृष्ण, आप समझो कात्यायनी देव के कृपा से मंगल काम जल्दी पैदा होते हैं, और आप समझो सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और मुस्कान तो सिद्ध बहुत प्रसन्न है। आप समझो यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसे प्रसन्न रह करके सब सेवा सत्कार आप समझो, और यही भावना है हमारे पास। जो कुछ हो उसके लिए, हाँ नहीं तो आज दिल्ली बम्बई जाइए ना, वहाँ लिखे रहते हैं लोग आइए आइए वेलकम, और जल्दी लौट जाइए तो भीड़ कम। आप पूछते हैं कि कहाँ ठहरे हैं, लेकिन यहाँ सब स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, और जो भी अपने पास हो उसके अनुसार हमको स्वागत करना चाहिए। और कहीं भी जाओ दरवाजे से कोई निराश न लौटे, इसका ध्यान रखो। यही अन्नपूर्णा का। और कभी ध्यान मत रखो कि हमारे लिए रोटी बचेगी कि नहीं, परोसती चली जाओ। नित्यानंद करी बराबर करी, सौंदर्य रचना करी, नृत्य पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालयाचल वंश पावन।